तुम दोनों एक बात बताओ, तुम दोनों का होने वाला बच्चा मुझे क्या कहकर पुकारेगा? चुड़ैल। Oh my God, अभी बेबी, you're so funny. I hope तुम्हारा ये सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारे आने वाले बच्चे में ना आ जाए। इतनी बार बेइज्जती करवा चुकी हो, फिर भी मुंह उठा के आ जाती हो। चाहिए क्या तुम्हें? ओहो, ये तो बोलने लगी सासू माँ। लगता है चौहान खानदान का वारिस पैदा करने वाली है, इसीलिए इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है। आप कहें तो वैल्यू घटा दो क्या? बता दो उसे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो क्या है ना दिव्या, तुम्हें वो मॉर्निंग सिकनेस विकनेस स्टार्ट हो या नहीं? उल्टी आना, जी मिचलाना टाइप्स? अच्छा, तो कुछ खट्टा खाने का तो मन करता ही होगा। इस बंदर से डिमांड करती हो क्या? आम, पापड़, नींबू या इमली खाने की? वाह 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 सासू माँ, क्या बात है। आपने भी इसे नहीं बताया क्या कि इसे बेसिक प्रेगनेंसी सिम्टम्स अभी तक शुरू क्यों नहीं हुए? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। बताऊं? वो क्या है ना दिव्या, हमारी बहू और आने वाली पीढ़ी से दूर रहो करिश्मा। ठीक है, दूर से ही बता देती हूँ। वो क्या है ना दिव्या, एक्चुअली कुछ औरतों में ये सिम्टम्स पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ औरतों में थोड़ी देर से। इसीलिए थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें भी ये सिम्टम्स आने लगेंगे। और तुम खुद अभी बच्चे हो और बाप बनने की तैयारियों में लग गए। थोड़े बड़े बन जाओ और अपनी बीवी का ख्याल रखो। कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी की फैंटेसी टूट जाए। दिव्या बेटा, कल पहला नवरात्रा है, बहुत सारे काम हैं, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। जी बस। अभी देव अकेले हॉस्पिटल में है, तुम भी जाओ। जी मासा। देवर साहब, आप लोग भी जाइए, हमें करिश्मा से अकेले कुछ बात करनी है। जी। सावित्री, चाहती क्या हो तुम? ऐसे थोड़ी बताऊंगी सासू माँ। आइए बैठ कर बातें करते हैं। आई एम श्योर मेरी बातें आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। वैसे तो कहने के लिए लोगों के लिए कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, पर आपकी शुरू होगी 7:30। और ये 7:30 आप पर और पूरे परिवार पर 7 सालों के लिए नहीं, बल्कि रहेगी 7 जन्मों तक। तो चलिए बैठकर बात करें माय डियर एक्स सासू मॉम। प्लीज। आप आओ ना दादा, बैठ जाओ ना।
सब ठीक होगा, टेंशन ना लो, आओ। दवाई खा लो दादा, खा लो दादा, दर्द में आराम मिलेगा। आपने वैसे ही कुछ खाया भी नहीं है, इस वजह से आपको सर दर्द हो रहा है। दवाई खा लो, फिर कुछ चल के खा लेंगे। अब जब वसु बनाएगी मैं तभी खाऊंगा। दवाई नहीं चाहिए मुझे। अच्छा एक काम करो, थोड़ी देर लेट जाओ, आ जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ। दादा प्लीज आराम कर लो, आराम नहीं करोगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। आपको जादूगर को भी तो संभालना है ना। जिद नहीं करो दादा, आओ लेटो। आ जाओ, लेट जाओ थोड़ी देर। डॉक्टर, 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 सिस्टर क्या हुआ है? डॉक्टर, सिस्टर प्लीज बताइए क्या हुआ है? हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर कम फास्ट डॉक्टर, प्लीज आप लोग बाहर जाइए, प्लीज डॉक्टर प्लीज प्लीज बाहर जाइए। डॉक्टर चेक करो। नर्स इंजेक्शन रेडी करो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो दादा, हमारी जादूगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये रात वसु की लाइफ की सबसे मुश्किल रात है। अगर इस रात से बाहर नहीं आई तो वो बचेगी नहीं। अगर सुबह तक इनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो बात हाथ से निकल जाएगी। डॉक्टर वसु कैसी है? देखिए इनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। अब उनके जीने की उम्मीद बहुत कम है। आई एम रियली सॉरी टू से बट हमें नहीं लगता कि वो कल सुबह तक भी। क्या सॉरी? क्या मतलब है आपका? वसु को कुछ नहीं होना चाहिए, आपको वसु को बचाना होगा, ये क्या बोल रही है आप? देवांश जी, हम समझ सकते हैं आपके दुख को, हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब मामला हाथ से निकल चुका है। अब मॉडर्न से मॉडर्न मेडिसिन का भी असर नहीं हो रहा है उन पर, बल्कि मैं तो कहूँगी अब हमें उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। फिलहाल इससे ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।